तो बढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऑप्शनल एक्सेस के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा गया है। अ सिस्टन इंटरनली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर। एक सिस्टन है जो कि क्यूबॉइडल शेप में है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें पता है। हैज़ 1,29,600 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन इट। तो उसमें ऑलरेडी इतना वॉल्यूम पानी का भरा हुआ है, सिस्टम में ऑलरेडी इतना पानी है ना। पोरस ब्रिक्स मतलब जिसमें होल्स होते हैं ब्रिक्स में, वो वाला पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल टू द ब्रिम। तो क्या कर रहे हैं, एक एक करके ब्रिक्स उस सिस्टम में डाल रहे हैं ताकि पानी राइज होके ब्रिम तक आ जाए। ब्रिम मतलब टॉप सरफेस तक आ जाए। ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। हर एक ब्रिक खुद का 1/17 हिस्सा पानी का एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जितना भी उसका खुद का वॉल्यूम होगा ना, उसका 1/17 हिस्सा ब्रिक एब्जॉर्ब करेगा, खुद के वॉल्यूम का 1/17 हिस्सा। मान लो ब्रिक का जो है वॉल्यूम है 340, तो उसका 1/17 कितना हुआ, 20 हो गया, राइट। उतना वो एब्जॉर्ब करेगा। हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पुट in without overflowing the water, each brick being 22.5, 7.5 and 6.5। तो पूछ रहे हैं कि how many bricks can be put in the cistern without overflowing it। कितने bricks हम लोग उसमें बिठा सकते हैं बिना पानी को ओवरफ्लो किए। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, और शुरुआत से अच्छे से देख लो इसे, है ना। तो यहाँ पे मैं सल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, सभी लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। और सिस्टन इंटरनली मेजरिंग 150 120 110। तो ये सिस्टन का लेंथ ब्रेथ और हाइट है। तो सबसे पहले मैं सिस्टन का टोटल वॉल्यूम निकालता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टन, है ना। नीचे लिखता हूँ मैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, सो लेंथ कितना है 150, इंटू ब्रेथ कितना है 120, इंटू हाइट कितना है 110। तो 15 इंटू 12 इंटू 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 1980 हो जाएगा। 1980 और 3 0 ऑलरेडी है, 0 0 0, ये इतना हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टन मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है। अब सिस्टन का टोटल वॉल्यूम ढूंढने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालता हूँ, है ना। मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। यहाँ पे नीचे ब्रिक के डायमेंशंस है 22.5, 7.5 एंड 6.5। तो उसका निकालते हैं वॉल्यूम 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, है ना। तो ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच, जो कि है 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं फटाफट से कहीं पे। क्या होगा देखते हैं, 225 इंटू 75 ना पहले। तो ये क्या होगा, 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 12, 5 2 10 प्लस 1 11 0, 7 5 35, 7 2 14 15 16, 17 7 2 14 15 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 7 8 6 1,
ठीक है। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करना है 65 के साथ, 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, 5 7 35 36 37 हो जाएगा, 5 8 40 43 हो जाएगा, 5 6 30 34 हो जाएगा, 5 1 5 8 हो जाएगा 0, 6 5 30 हो जाएगा, 6 7 42 42 प्लस 3 40, 5 हो जाएगा, 6 8 48 प्लस 4 48 प्लस 4 इज़ 52, 6 6 36 36 प्लस 5 इज़ 41, ठीक है। ओके 6 1 6, ये 10 हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये 5, ये 7, ये 8, ये 6, ये 9, ये 1096875 आया, लेकिन यहाँ पे 3 डेसिमल से तो लेफ़्ट से 3 अंदर आएंगे ना, तो कितना है 1096.875, ये इतना यहाँ पे एक ब्रिक का वॉल्यूम हमने निकाल लिया है आसानी से मल्टीप्लाई करके, तो बहुत आसानी से ये हो गया है यहाँ पे। आई होप इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप इतना सबको समझा होगा, ये एक ब्रिक का मुझे वॉल्यूम आ गया है। अब एक ब्रिक कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड बाय वन ब्रिक कितना है, 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, 1096.875 ना, 1096.875। अब इसका कैंसलेशन करने का है, 1096.875 का कैंसलेशन है, डिवीजन है 17 साथ है डिवीजन, तो 17 से डिवाइड करोगे तो मेरे को लग रहा है 17 6 है ना, 102 राइट, तो 17 6 102, 9 में से 2 माइनस करोगे 7 बचेगा, बाकी तो ये चला गया, 76 हो जाएगा। मेरे को लग रहा है 17 4 हो जाएगा ना, 68, हाँ 17 4 68 हो जाएगा, तो ये 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला 8 नीचे आएगा, इधर पॉइंट देंगे तो मेरे को लग रहा है 5 से आ जाएगा ना, 85 ना, तो 5 से 85 आ जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा ना, 7 नीचे 37 मतलब 2 सा 34 आ जाएगा, मेरे को लग रहा है 3 बचेगा, 5 नीचे 2 सा 64.522 आया इसका कैंसलेशन। तो मैं 64.52 ही लिखता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। ये तो एक ब्रिक का आया ना, ऐसे कितने ब्रिक्स है वही तो हमको ढूंढना है। मान लो हमारे पास n ब्रिक्स है या x ब्रिक्स है, n मानते हैं, मान लो हम लोगों के पास n ब्रिक्स है, तो एक ब्रिक का अगर इतना वॉल्यूम होगा तो 2 ब्रिक का कितना होगा इंटू 2, 3 ब्रिक्स का कितना होगा इंटू 3। एक ब्रिक का अगर इतना एब्जॉर्प्शन है तो 2 ब्रिक्स का कितना एब्जॉर्प्शन होगा इसका इंटू 2, 3 ब्रिक्स का कितना होगा इसका इंटू 3, तो n ब्रिक्स का कितना होगा इसका इंटू n। तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड बाय n ब्रिक्स इक्वल टू, इधर जो भी आया है इंटू n करेंगे तो 64.52 n सेंटीमीटर क्यूब ये हम लोगों के पास आ जाएगा, है ना। तो आई होप इतना तो सभी को समझा होगा कि कैसे मैंने निकाला हुआ है ना। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सम को आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे ये इरेज करता हूँ यहाँ से।
एक चीज़ तुम लोगों को यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इतना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स कितना होगा, इनटू एन होगा। ये तो एक ब्रिक का वॉल्यूम है ना, ऐसे कितने ब्रिक्स हैं, एन ब्रिक्स है ना, तो चाहिए तो यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स, ताकि आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो, है ना। एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है तो एन ब्रिक्स का कितना होगा, इनटू एन। अगर मैं इसको इनटू एन करूँगा तो सिर्फ आगे एन आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। तो ये अभी तक हमने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ढूंढा है, एक ब्रिक का वॉल्यूम ढूंढा। ऐसे कितने ब्रिक्स है नहीं जानता मैंने माने हैं एन ब्रिक्स है, तो अगर एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है तो एन ब्रिक्स का वॉल्यूम इनटू एन हो जाएगा। फिर मैंने लिखा है कि एक ब्रिक का एब्जॉर्प्शन क्या है, 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम इतना था ना, तो उसका 1/17 हिस्सा इतना आया। ये तो एक ब्रिक का एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसे एन ब्रिक्स है तो एन ब्रिक्स का एब्जॉर्प्शन जितना भी एक ब्रिक का आया इनटू एन करके हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक का सम आई होप सबको अच्छे से समझा है। अब इसके आगे जो है मेन चीज़ समझने वाली वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, तो किसके बराबर होगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये टोटल वॉल्यूम है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाद में पूछना नहीं मुझसे ये क्या है, टीवी तो नहीं है, ऐसे नहीं पूछना है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इक्वल टू, अब ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सिस्टम है उसमें ब्रिक्स डाले गए हैं, है ना। तो जो टोटल वॉल्यूम है अभी सिस्टम का, है ना, उसमें क्या क्या है मैं लिखता हूँ। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो ऑलरेडी उसमें है इतना पानी वो है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स, उसमें एन ब्रिक्स डाले गए ना सिस्टम में। टोटल सिस्टम के वॉल्यूम में अभी क्या क्या है, पानी है, एन ब्रिक्स है, माइनस एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो माइनस करना पड़ेगा, वो तो एब्जॉर्ब हो गया ना पानी, माइनस वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड बाय एन ब्रिक्स। आई होप ये समझा होगा। टोटल वॉल्यूम सिस्टम का आप किससे सिस्टम भरा हुआ है, टोटल वॉल्यूम क्या होगा सिस्टम का, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऑलरेडी उसमें था, वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स क्योंकि उसमें डाले गए हैं, माइनस एब्जॉर्प्शन, जितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कितना आया था, 1980000। यहाँ पे लिखता हूँ 1980000 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था, 12960 था, प्लस वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स, प्लस वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स यहाँ पे निकाला, देखो वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स कितना है, 1096.875 एन, 1096.875 एन, माइनस एब्जॉर्प्शन है ना, माइनस एब्जॉर्प्शन कितना है एन ब्रिक्स का, 64.52 एन। तो इस तरीके से हो जाएगा। आई होप यहाँ तक का सबको समझा है। एक बार फिर से देख लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम किससे बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय 9 ब्रिक्स। समझ रहे हो पक्का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, इतना समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 1296000 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, 1980000। ये अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस हो जाएगा 1296000। यहाँ पे आया तो माइनस हो गया, इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या रहा, 1096.875 एन माइनस 64.52 एन, ये रहा ना, इसको माइनस करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1096.875। किससे माइनस करना है इसको, 64.52 से। ओके, तो देखो कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, 3 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2, 9 में से 6 जाएगा, 3, 0, 1, 1032.355। क्या बचेगा, 1032.355
32.355n ये बचेगा। अब इन दोनों का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लो, है ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना मिलेगा अगर मैं बताऊँ तुम लोगों को, तो 198000 माइनस 129,600, तो ये ज़ीरो, ये 10 माइनस 6 4 बचेगा, ये 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, ये 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है 1850400 इक्वल टू 1032.355n। अब n ढूंढना है तो उसको नीचे भेजो, तो क्या हो जाएगा 1850400 अपॉन 1032.355। इधर क्या बचेगा n बचेगा। अब इन दोनों को डिवाइड करके हमको n का वैल्यू मिलने वाला है। n माने नंबर ऑफ ब्रिक्स है, n माने क्या है नंबर ऑफ ब्रिक्स है। अब इन दोनों को डिवाइड करना तो काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन है, लेकिन आई होप तुम सभी लोग कर सकते हो। सबसे पहले क्या करो, ये पॉइंट हटा के ऊपर 3 0 दे दो और फिर इसका कैंसिलेशन करो, है ना। क्योंकि मैं हर साल सिखाता हूँ ये सब, तो मुझे यहाँ पे फाइनल आउटपुट पता है क्या आने वाला है ना। लेकिन तुम सभी लोगों को एक बार ये डिवीज़न करके देखना है तो तुम सभी लोगों को आइडिया लगेगा, है ना। क्योंकि मैं हर साल सिखाता हूँ, मेरे को ये नंबर याद है ना। तो इसका डिवीज़न वगैरह तुम लोग ढंग से कर लोगे तो 1792.4 कुछ ऐसे आता है, ये इक्वल टू n है। क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ ब्रिक्स है, और नंबर ऑफ ब्रिक्स पॉइंट में कभी नहीं आते, है ना। तो क्योंकि पॉइंट का नंबर 5 से छोटा है तो मैं 1792 ही पकड़ूँगा, है ना। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ब्रिक्स मैंने ढूंढे, मेरे को पता है कैलकुलेशन ये जो लास्ट वाला है इतना पार्ट सिर्फ काफ़ी टफ है ना। अब इसी तरीके का कैलकुलेशन है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। मैं हर साल पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे ये नंबर याद है 1792। बाकी तुम लोग खुद से करके चेक कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही कुछ तो आता है, 0.34 ऐसे कुछ तो आता है ना। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ढूंढा। सिस्टम के डायमेंशंस थे लेंथ ब्रेथ हाइट करके। मैंने फिर एक ब्रिक का वॉल्यूम ढूंढा ब्रिक के डायमेंशन से। ऐसे कितने ब्रिक्स है, n है, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम था n ब्रिक्स, मतलब इंटू n कर देंगे। फिर एक ब्रिक कितना एब्जॉर्ब करता है 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, तो उसका निकाला तो इतना आया, राइट। ऐसे कितने ब्रिक्स है, n है, तो इंटू n कर दिया। तो टोटल वॉल्यूम सिस्टम में भी कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऑलरेडी उसमें था प्लस वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स माइनस एब्जॉर्प्शन। तो इस तरीके से सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैंने आंसर निकाला है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन, तो अच्छे से इसको कर लेना। स्क्रीन पॉज करके नोट कर दो।